अरे बेटा, अच्छा बेटा ये बता, कितने भाई बहन हो तुम? सर मेरी 2 बहनें थी और मैं अकेला भाई था। पर ऐसा हुआ कि सर, बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी। आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गरीब की वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई घर में सर कि 2-2 3-3 दिन हम खाना नहीं खाते थे। जब कुछ होता ही नहीं था तो खाते नहीं थे। इस वजह से मेरी दोनों बहनों की जान चली गई। उनको बीमारी हो गई तो वो ना ही हम इलाज करा सके और ना ही कुछ, तो बस उनकी जान चली गई। बचा मैं। तो मैं बड़ा हुआ तो मैंने ठान लिया कि अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, ना बाबूजी को। कुछ तो मैं करूं जिससे उनका नाम रोशन हो और घर का खर्चा भी चले। तो इसीलिए सर पूरी मेहनत करता हूँ दिलो जान से। यहाँ कमाता भी हूँ और यहाँ पढ़ता भी हूँ, ताकि जो कमाऊं उससे घर चल सके। और मेरी पढ़ाई, और मैं पढ़ाई पर भी फोकस देता हूँ ताकि आगे बढ़ के मैं कुछ करूं और अपने माँ बाप का बगल में खड़े होके उनका हौसला बढ़ाऊं। अरे बेटा, बहुत गलत हुआ बेटा। चलो बेटा, कोई नहीं, तुम अपना हौसला ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है? कुछ भी, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे बताना, ठीक है ना? तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे जिस चीज की हो, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। अच्छा, माँ बाबूजी क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, वो भी दूसरों के घर काम करने जाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अगर जिस दिन तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे ना, उस दिन देखना क्या जलवा होगा तुम्हारा। वैसे बनना क्या चाहते हो तुम? सर आपकी जैसी नौकरी छोटी बड़ी कुछ भी मिल जाए, उसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे बेटा, तब तो फिर ठीक है। तुम तो बहुत होशियार हो। तुम हमारी जैसी नहीं, हमसे बड़ी पोस्ट में जाओगे। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चल बेटा, चलता हूँ, ये सारी सब्जी भिजवा देना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। चलो, आज तो टाइम भी बहुत मिल गया। एक ही झटके में पूरी सब्जी खरीद ली साहब ने। तो अब पैसे भी मिल गए और टाइम भी मिल गया। जाता हूँ, फीस जमा करूंगा और जितना टाइम है तो पढ़ूंगा बस। अबे ओ फटीचर, अब सब्जी बेचने लगा क्या? नया नया धंधा ढूंढ के कर रहा है। कहीं सब्जी बेचेगा, कहीं कपड़े बेचेगा, कहीं दूसरों के घर में झाड़ू लगाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा तू पढ़ रहा है कि दूसरों की गुलामी कर रहा है। मुझे नहीं लगता तू पढ़ लिख के कुछ भी बनेगा, साला गरीब कहीं का फटीचर। देख देख हमें देख, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं पढ़ा ना कुछ आता है, फिर भी देख लाखों अरबों कमाते हैं। बस एक सत्संग में जाते हैं और लाखों अरबों कमा के आ जाते हैं। तुझसे कहा था ना कि मेरे साथ हो जा। होशियार है, हर चीज आता है, तो मैंने सोचा साथ हो जाएगा तो सही रहेगा, तेरी भी कमाई खूब जोरदार होगी। पर नहीं साला, तू तो होशियार बच्चा, पढ़ाई में तेरा दिमाग था, पर देखो तो पढ़ाई से कहाँ आ गया तू, सब्जी बेच रहा है। सब्जी बेच रहा है। फटीचर कहीं का। तू पढ़ेगा? अरे ठीक है चच्चा, गरीब हूँ, मेहनत तो बराबर करता हूँ ना। गरीब हूँ तो क्या हुआ, अपने हौसले पर तो खड़ा हूँ ना। देखता हूँ मेरी जिंदगी मुझे कहाँ तक ले जाती है, मैं कितने आगे तक बढ़ जाता हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत जो अपने पेट के लिए, अपने बाबूजी माँ के पेट के लिए कर रहा हूँ, जिससे घर चल सके, मेरी पढ़ाई चल सके, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये किसी की गुलामी नहीं है। और आज आप हंस रहे हैं ना, कल को आप ही सलाम ठोकेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अरे चल चल, सलाम ठोकेंगे तो जैसा फटीचर को कौन सलाम ठोकेगा? सलाम तो हमें ठोकते हैं सब। नमस्ते पंडित जी, राधे राधे पंडित जी। पंडित जी आज भागवत है, आ जाइएगा। लो चले गए भागवत में, खाया पिया मौज किया, घर आ गए। तो जैसे को कौन पूछता है बे। अब चल चल, 1 किलो टमाटर पैक कर। चच्चा, टमाटर क्या, पूरी सब्जी ही बिच गई। साहब ने पूरी सब्जी खरीद ली खड़े खड़े, तो बस मैं उनको देने ही जा रहा था, इतने में आप आ गए। चलिए कोई ना, आप कल ले लीजिएगा। अबे हट, मतलब आज मुझे जरूरत है, मैं बैठा रहूंगा कि तुम्हारे आश्रय में? तू नहीं तो और दूसरी दुकान में, वहां से ले लूंगा, साला कहीं का। ठीक है चच्चा, और कहीं से ले लीजिए। हाँ हाँ चल ठीक है ठीक है। हाँ? बड़ा आया, कह रहा है एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सलाम ठोकोगे। इस फटीचर को कौन सलाम ठोकेगा?
हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूँ। कुछ तो दिखाओ भगवान रास्ता, जिस रास्ते पर मैं आसानी से चल सकूं। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब तो मैं हार गया अपनी जिंदगी से। हे भगवान, कल मेरा एग्जाम है, मुझे कल एग्जाम देने जाना है, पर मुझे ये तक पता नहीं है कि कैसा क्या आएगा, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, मैं किससे सहायता लूं। अब तो आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। सर को फोन लगाता हूँ। हेलो सर, नमस्ते सर, जय हिंद सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते, जय हिंद। क्या हुआ बेटा, दुखी नजर आ रहे हो? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं क्या करूं? कल मेरा एग्जाम है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी तो ठीक है सर, इतने दिनों से करता चला आ रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत तो दिमाग में होगा ही। पर सर, मुझे यहाँ तक ये पता नहीं है कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, और मैं कैसे जाऊंगा। मेरे हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं किराया कैसे लगाऊंगा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। कहीं मेरा एग्जाम छूट गया तो क्या करूंगा सर। अरे अरे बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। चलो ठीक है, तुम यहाँ हाईवे में मेरा घर है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था करे दे रहा हूँ, ठीक है ना? और रात भर पढ़ना यहीं पे। मैं तुम्हें क्वेश्चन नए नए बताता जाऊंगा, जो जो आते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, और रात भर पढ़ना। और सुबह की तुम्हारी टिकट कर देता हूँ, तो सुबह तुम यहीं से बैठ जाना, मैं तुम्हें बैठा दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अरे तुम तो होशियार होनहार बच्चे हो, डरने की क्या बात है, बताओ। फिर भी सर बहुत डर लग रहा है। चलो, अब डरने की कोई बात नहीं है, जितना मैंने कहा है उतना कर लो बस, ठीक है? ठीक है सर, ठीक, ओके सर, बाय। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ लाला। अम्मा इधर आओ। क्या हो गया बेटा, बड़ा दुखी दुखी नजर आ रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया? अम्मा, कल मेरा एग्जाम है, पेपर, और मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं कैसे जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, जी घबरा रहा था। तो मैंने सर को फोन किया, तो सर कह रहे हैं कि अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, तुम्हारी टिकट की व्यवस्था, तुम्हारे जाने आने की हर चीज की व्यवस्था कर दूंगा। रात भर यहीं पढ़ना और सुबह तुम्हें ट्रेन में बैठा दूंगा, तो चले जाना। अरे बेटा, तो इससे अच्छी बात क्या है बेटा, चले जाओ। देखो, घबराने वाली बात नहीं है कोई, मन दुखी करने वाली बात है। तुम अपनी कोशिश में आगे रहे हो, अगर तुम्हारा हो गया और ना हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करना बेटा। हाँ हाँ अम्मा, हाँ, यही सोच रहा था मैं, पर बड़ा घबराहट हो रही है अम्मा मुझे। अरे बेटा, घबराने वाली बात क्या है इसमें, है? चल बेटा, मैं तेरे कपड़े अपड़े पैक करवा देती हूँ। चल, कपड़े अपड़े पैक करवा देती हूँ, पता नहीं कितने दिन लगते हैं। वहाँ कोई ठिकाना नहीं है, कैसा का माहौल है। ठंडी ठंडी के कपड़े पैक कर लो, थोड़ी लुइया उइया ले लो थोड़ी ओढ़ने के लिए। चल, मैं तो पैक करवा देती हूँ, चल। हाँ अम्मा, चलो अभी पैक करवा दो, क्योंकि मुझे अभी ही निकलना है साहब के यहाँ। हाँ हाँ, चल चल। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। कल आपको पता चलेगा कि मैं एग्जाम देने गया, वहाँ क्या कैसा हुआ, आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना? अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ये वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। गरीब बना ऑफिसर अधिकारी। तो चलिए, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।